नमस्कार, दैनिक शिफ्तार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम जिस घर में ये कहीं ना कहीं ये कहेंगे पीडीडी विभाग की नालायकी साफ नजर आ रही है का दृश्य बताएंगे कि किस तरह से ये जो तारे हैं यानी बिजली की जो मेन तारे हैं यहाँ पर एक आग लगती है और जिसकी लपटों के माध्यम से आप देखिए हाई वोल्टेज वायर जो नीचे गिरी और उसके साथ जिस घरों 2-3 घरों के यहाँ पे पूरे अप्लायंसेस जो है वो जलकर यानी जल गए हैं पूरी तरह से। और इस समय जिस घर में लोग परेशान हैं कि एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। और देख रहे हैं यहाँ पे जो बोर्ड हम बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं देखिए ये बोर्ड जो है और घर के सारे अप्लायंसेस जल गए हैं। ये इस समय जो हम पूरी आपको दृश्य बता रहे हैं ये वही किया। देखिए बाहर से आग लगती है और घर के अंदर तक आग पहुंच जाती है और भी आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए यानी किस कदर ये भयानक आग थी कि शुक्र है कि घर पूरी आग नहीं पकड़ी और किसी की जान नहीं गई। इनसे जाने का प्रयास करेंगे। और देखिए ये देखिए पूरी तरह से देखिए पूरा आप देख रहे रूम्स में देखिए आप पंखों को देखिए सब कुछ जल गया इनका करे फ्रिज एसी एलईडी जो भी था सारी तरह से ये तो 35 साल पहले हो गए मगर ये पुल की वजह से जो पुल बन रहा है ना इधर उसके वजह से वहाँ तो उन्होंने अंडरग्राउंड किया मगर यहाँ से नीचे आ गया तार उसके वजह से हमने। और देखिए आप किस तरह से ये सारे अप्लायंसेस जो है इनके जल गए हैं। इवन के एलईडी बल्ब पंखे फ्रिज कूलर कितना बड़ा नुकसान एक परिवार की नालायकी जो है वो सामने आई है। बिजली विभाग एक रुपया भी हमारा तो 1 रुपया भी नहीं है। अगर हमारे हम तो बिजली का बिल हर महीने भरते हैं। कैसे जल गया सारा बताइए मुझे कैसे पता चला? ये ट्रांसफार्मर में उधर आगे ना कोई ब्लास्ट होगा तो ये तार उसके वजह से नीचे आ गई मकान में। पूरे मकान का ये पूरे 10-15 घरों में ना नुकसान बहुत हो गया है। ये तो आपका पूरा बुरी हालत यहाँ तो पूरा जल गया गीजर एसी फैन स्विच बोर्ड सारा कुछ भी नहीं रहा है मगर यह है कि इंसान बच गए। शुक्र है भगवान का। ये आग भी लग सकती थी पूरे घर को। ये आग तो पूरी लग सकती थी। यहाँ बच्चा सोया तो उसको खींच कर निकाला। जी किस कारण से लगी हमें समझ नहीं आ रही मतलब कि तार कहाँ से ये ट्रांसफार्मर में आग लगी थी उसके वजह से ये ब्लास्ट हो गई। ये हाई वोल्टेज तार जो ये नीचे मकान के साथ लग गई ये नीचे आ गई है। अभी पड़ी हुई नीचे अभी भी पड़ी हुई बंद है मगर किए है मगर देखने सब एक्शन कोई नहीं। ये कितने बजे की बात है? 11 बजे की 11 बजे की बात। देखिए आप खुद देख रहे हैं इस समय आपको घर के यहाँ देखिए इस घर में अंधेरा ही अंधेरा। ये देखिए आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बुरी हालत है। इन लोगों के सारे अप्लायंसेस ट्रांसफार्मर में आग लगी और जिस आग की वजह से लोगों के घरों में कितना नुकसान हुआ है खुद सोचिए। बिजली विभाग एक तरह से आप किराया तो वसूल रहे हैं और लोग किराया भी दे रहे हैं। आप किराया ना दें तो आप फटाफट बिजली काट देते हैं। पर इस समय भी देखिए अब इनकी जिम्मेदारी कौन, इनका नुकसान को भुगतान कौन करेगा या किसकी लापरवाही से हो रहा है ये खुद सोचिए। आप देखिए जिन्होंने अपनी इस महंगाई के दौर में मेहनत कर ये पूरा साजो सामान बनाया होगा कितनी बुरी हालत है। और आप जानते हैं ये जो इस समय मटेरियल लगा है शुक्र है भगवान का कि जान बची। पास भी हुआ मगर तब भी कोई एक्शन नहीं लिए उन्होंने। जी असेंबली में पास भी है ये तार हटे तब भी कोई एक्शन नहीं ली है। पहले तार हटानी थी उन्होंने तार हटानी थी मगर कोई एक्शन नहीं। अभी यहाँ पर यहाँ पर तो देखने भी नहीं आते। अब बिजली बिल भी ऑनलाइन हो गया कभी भी कुछ सर तक देखने तक नहीं आते। बिल लेना हो तो मीटर में बिल लेना हो तो बिल देने में तो बिजली काट देंगे। हाँ बिजली काट देंगे। 1 रुपया भी हमारे पेंडिंग नहीं। अगर 1 रुपया पेंडिंग हो तो हमें बताना। बिल्कुल उसके बाद भी इतना बड़ा नुकसान है। उतना बड़ा नुकसान हो गया। देखिए बार इन्होंने कहा कि तार के लिए कहा था कि बिल भी पास हो गया तो उससे तार को हटाया जाए पर नहीं हटाया जिसके चलते ट्रांसफार्मर ने जो ये देखिए बल्ब भी निकल ऊपर से एलईडी बल्ब गिर गई नीचे। आप बताइए इतना लाखों का नुकसान लोगों का हुआ है। फ्रिज जल गया पंखे जल गए एसी जल गया सारा गीजर जल गया खुद बहुत ही स्विच बोर्ड तक जल गए हैं। और शुक्र है भगवान का कि कपड़े देखिए पास में कर्टन है कि आग पकड़ जाते तो कितना नुकसान होता जानी नुकसान भी हो सकता था। नालायकी साफ नजर आई है पीडीडी विभाग की। जब आपने बिजली के बिल लेने होते ऑनलाइन अगर आप बिल ले लेते हैं फिर ऑनलाइन जनता की शिकायतों का निपटारा क्यों नहीं होता ये भी देखना। तुरंत यहाँ पर अभी तक कोई भी विभाग का नहीं आया। अभी तक कोई आए देखने तो चले गए कोई हमें एप्लीकेशन दी है वहाँ पर मार्क भी क्या मगर रसीद नहीं दिया उन्होंने। रसीद नहीं दिया हुआ। जबकि मेरी मम्मी हैंडीकैप्ड भी होकर वो सीढ़ी पर चढ़ गई बिल्कुल वहाँ पर गिर गई बिल्कुल तब भी कोई उन्होंने एक्शन नहीं। देखिए लोग कितने परेशान हैं। एक बड़ा हादसा को न्योता था यहाँ पर। और देखिए आप देखिए ये तारे देखिए और ये तारे जो ट्रांसफार्मर के पीछे से आग लगी। ट्रांसफार्मर है कहाँ पर? वहाँ पर मम्मी उधर हैंडीकैप उधर से नीचे गिर गई है। बिजली डिपार्टमेंट में उधर से नीचे गिर गई है। नीचे होकर उधर गिर गई नीचे। ये देखो
उसकी हालत देखो। लगी है। हाँ, मैं गई थी एप्लीकेशन देने के लिए, मैंने बोला मैं पौड़ी पर नहीं चढ़ सकती, मगर इन्होंने माना कि देनी है, मैंने दिया। मगर बिजली के दफ्तर की, हाँ मैं बिजली दफ्तर गई, खुद गई, मार्क भी उन्होंने कर दिया, मार्क भी की उन्होंने, मगर उन्हें रसीद नहीं दिया। बोला रसीद का नहीं होता, विश्वास बड़ी चीज है। और इंसान क्या औरत किसी मर्द के हाथ पाई कर दे तो दे दो, उन्हें कोई बना यही भेजेंगे। मैं ताला बंद करके चली गई। नुकसान हुआ है, नुकसान पूरा तार पूरा मकान 10-12 घरों का जल गया पूरा। मैं शुक्र करो कि इंसान पूरा खत्म। आप देखिए इस समय पूरा मोहल्ला जो यहाँ पर इस समय बाहर एकत्रित हुआ है और कितना परेशानी में ये लोग हैं। सबको नुकसान हो गए, सबको नुकसान हो गए। इसकी भरपाई कौन करेगा, ये बड़े सवाल रहेंगे, इसकी कौन भरपाई करेगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग जो हमारी एलईडी सड़ गई, हमारा सामान सड़ गया, किसने देना है, देगा कोई भर के। बिल लेने में तो बिल लेने में 500 रुपया होता है तो तार काट देते हैं। हाँ, पीछे से कनेक्शन कट गया, अब पीछे वाले कहाँ हैं, अब क्यों नहीं आ रहे पीछे वाले। नुकसान हुआ। जब जिसमें किसमें बांधना होता है उसमें कैसे ऑनलाइन एकदम प्लान काट दे, 300 रुपये बगैर ऑनलाइन काट देते हैं। मगर अभी अगर इनके साथ यहाँ कुछ घायल हो गया, हादसा हो गया, वो कहाँ है, वो देखने नहीं आया। कोई आया बोल किसी की जान, कोई बोला मेरे को एप्लीकेशन है, कोई बोला कुछ नहीं। 15 दिन पहले इधर एक हमारे भगवती नगर में इधर हादसा हुआ। उनको बिजली की कश्मीरी आईसी रूम में है, कोई 2 महीने से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको कोई पूछने नहीं आ रहे, देखने नहीं आ रहे। उसके बाद ये दूसरा हादसा हुआ हमारे भगवती नगर में सेक्टर 3 में। तो इधर सबके घरों में लाइटें, फ्रिज वगैरह, कूलर, एसी वगैरह हमारे सब सड़ गए हैं। और हम इतने परेशान हैं। तो अभी तक कोई सुबह से अभी तक कोई डिपार्टमेंट का भी कोई आदमी अभी तक हमारे लिए कोई सुनने के लिए हमारी कार्रवाई नहीं कर रहा है कोई आके। बिल्कुल आपका भी सामान जला है। हाँ जला है, हमारा ऊपर एलईडी जली है, बाकी पता नहीं, लाइट आएगी तो पता चलेगा क्या क्या जला। स्मेल आ रही है, हमने बंद किया हुआ, मेन स्विच बंद कर दिए। बोलना जब तक ये तार उठेगी तब तक लाइट नहीं छोड़ना, तो इधर बहुत मारेंगे। बिल्कुल देखिए बहुत ज्यादा मार जाएंगे। भगवान का शुक्र है इसका गवर्नमेंट इसका जिम्मेवार, हम लोग गवर्नमेंट जिम्मेवार इसका, जो था क्योंकि 33,000 वोल्टेज है ये तार। पहले भी आपने कहा कि इस तार को उठा हाँ, मैंने उसको ये असेंबली में पास किया हुआ। पीडीडी चीफ के एप्लीकेशन गई हुई है 10 दिन से पहले, वहाँ पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। आज बाहर स्मार्ट स्ट्रीट है, मीटर के बाहर ब्लास्ट हुआ। अब लोग ये इस घर में अगर आप जाएंगे तो ऐसा हैवी ब्लास्ट हुआ है कि सारे स्विच बाहर आ गए हैं और अभी तक मौके पे कोई नहीं आया है। कंपनसेशन की बात कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर आके। ये बड़ी नेगलेंसी है, ये हैंडीकैप है। यही गए थे एप्लीकेशन देना, आप दिखाइए, ये वहीं पर गिरे हैं, वहीं पर टूटी है, उधर से गिर गई, उधर से गिर गई। उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया है। आज भी कोई आश्वासन देने को यहाँ पर तैयार नहीं। कोई मामूली बात नहीं, बड़ा हादसा है, हम कहेंगे इसे। जान माल का नुकसान। एक इंसिडेंट पहले हो चुका है, वो ऑलरेडी आईसीयू में पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, इसी हाई टेंशन की वजह से। लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भैया अगर किसी का 500 रुपया 1000 रुपया बिल होता है, ये तो फटाफट आ जाते तार काटने के लिए। लोग आज वो भी है जो बिजली के बिना 2-2,500 रुपए का बिल होगा, ये वहां से काट देते हैं। कहते पीछे से हो रहा है। हाँ, पीछे से हो रहा है। अभी मेरे को ये बताइए कि इस कंपनसेशन की बात कौन करेगा, और जब तक कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा ये लोग अब चुप रहने वाले नहीं हैं। डिपार्टमेंट चीफ ऑफिस से कोई यहाँ पर आए, मौजूद आए और इन लोगों को आश्वासन दे, नहीं तो ये लोग रोड भी बंद करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये बोझ हमारे हाथ में नहीं है, ये तो दूसरे बिजली वाले हैं, हम नहीं कर सकते। इनको तो इन्फॉर्म देना चाहिए ना आगे। अगर मैंने एप्लीकेशन भी किए क्या क्या नुकसान हुआ है, और साफ तौर पर ये लोग कह रहे हैं अगर प्रशासन के यानी पूरा एरिया इस समय परेशानी में है। लगभग 10 से 15 जो घरों के बिजली का जो स्विच बोर्ड तक बाहर आ गए। खुद अंदाजा लगाई किस बड़ा धमाका हुआ होगा। दिखा रहे हैं हम इस घर में भी, आप देखिए किस तरह से कहाँ से ये जो ब्लास्ट हुआ है और किस तरह से यहाँ पर देखिए पूरी तरह से किस सका, यानी कि पूरा एक बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता था। अब यहाँ के समय जो दृश्य हम देख रहे हैं कहीं ना कि पीडीडी विभाग की लापरवाही साफ नजर आ रही है। ये देखिए आप जो गीजर घर में लगाए होते हैं, लोगों के एसी जल गए, लोगों के गीजर जल गए, लोगों के जो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो जल गए। पर भगवान ना करे अगर किसी की जान चली जाती है उसकी जिम्मेदारी कौन उठाता। यानी अगर आप 1000, 2000, 3000 का बिल होता, आप तुरंत कहते हैं कि पीछे से बिजली कट कर दिए। और देखिए ये देखिए कितना नुकसान हुआ है इन लोगों का, इसकी भरपाई क्या विभाग करेगा जिनकी लापरवाही की वजह से आज ये चीजें हुई हैं। ये बेटे उधर भी देखो, जी वायरिंग चली गई है, एसी का भी
और देखिए कितनी बुरी तरह से, यानी ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है ये कैसे निकल कर बाहर गिरा हुआ और पूरी तरह से स्विच बोर्ड, लोगों के पीछे जो हमने घर बताया वो तो बाहर निकल आए हुए हैं। किस कदर ये शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, वो देखिए ऊपर आप दिखा रहे हैं आपको। बिल्कुल ये देखिए कहाँ तक, यानी कितना खतरनाक ये ब्लास्ट हुआ है, जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसने लगभग 8 से 10 घरों की या 10 से 15 घरों के जो अप्लाइंसेज हैं उन्हें जला दिया है। और किस तरह से भरपाई हो पाएगी, और उससे भी बड़ी बात जो इसी चिंता का विषय है कि बार बार लोगों ने कहा, हमने विभाग में एप्लीकेशंस भी दी थी, उस पर काम नहीं हुआ, और जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई है। फिलहाल हम आपको दृश्य समय भगवती नगर जी बेटा नीचे नहा रहा था। अच्छा, यहाँ पे नहा रहे थे नीचे, इधर नहा रहा था ना जी, तो वो ऊपर से गिरी लाइटें तो नीचे चूर चूर हो गया, तो वो कामता आया तो सोफे पर गिर गया। विभाग की नालायकी कहेंगे कि जिस तरह से हाई टेंशन वायर जो उसके गिरने से जो ये सारा धमाका हुआ है, और इसकी वजह से जितने अप्लाइंसेस इस घर पे लगे हुए थे वो सभी के सभी अप्लाइंसेस ब्रेक डाउन हो चुके हैं। आपने वायरिंग की कंडीशन देखी है, ये आप देखें, ये बोर्ड की ऐसी पोजीशन है, इसका मतलब है कि इंटरनल वायरिंग जितनी भी है वो सारी की सारी डैमेज हो चुकी है। इतना हाई टेंशन वोल्टेज यहाँ पे आया, और शुक्र है कि किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ है। जैसे कि आपने कहा कि हो सकता था कि जैसे बच्चा हमारा अंदर नहा रहा है और अंदर से ब्लास्ट होकर पूरी की पूरी लाइट नीचे गिर गई, और वो भागता हुआ गिरता हुआ यहाँ पे गिर पड़ा आके, पता नहीं क्या हो गया। बिल्कुल। तो एक तरह से ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं बिल टाइम पर जमा करवाइए, आपको 24/7 बिजली मुहैया कीजिए। अभी भी आप देखते हैं कट तो होते हैं, अभी गर्मी शुरू ही नहीं हुई, पर वहीं पर अगर बात करें सुविधा क्या दी जा रही है, यानी कितनी की मॉडिफिकेशन हुई है, कितना उन्होंने उसको और अच्छा बेहतर किया है। पर देखा जाए जिस तरह से वो आप बार बार आपके मोहल्ले के लोग कह रहे हैं, हमने एप्लीकेशंस भी दे के रखे हैं अथवा विभाग को, पर कोई कार्रवाई नहीं इस पर हुई। हाई टेंशन जो वायर है उसको नहीं उठाया गया यहाँ से। देखिए ऐसा है, स्मार्ट सिटी बोलने से स्मार्ट सिटी नहीं बनाई जाती। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि आपकी सुविधाएं जो हैं वो सारी अंडरग्राउंड वायरिंग हो, जो बाहर जो एक्सटर्नल वायर जो टंगी हुई हैं वो सारी यहाँ से निकलनी चाहिए, फिर वो स्मार्ट सिटी बनेगी। अगर वो ऐसे ही लटकी रहें, आप ऊपर से लिपा पोती कर दें और नीचे से ऐसे ही चलता रहे प्रोग्राम, तो उससे नहीं चलेगा। पूरा मोहल्ला इस समय परेशान है, बाहर निकला, बिजली तो बंद है इस गर्मी के मौसम में। अब जिस तरह से टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, पर ये जो देख रहे हैं नुकसान की भरपाई कौन कर पाएगा? ये विभाग करेगा जी भरपाई। ये उनकी नालायकी है कि जिसकी वजह से हाई टेंशन वायर जो गिरी है, बिल्कुल ये कोई छोटा नुकसान नहीं है। हाँ, बड़ा 2, 4, 5, 10 हज़ार का नुकसान, ये कम से कम 2, 3 लाख 4 लाख का नुकसान है हर घर का। और अब ये अप्लायंसेस का हमें मालूम नहीं है, लाइट आएगी तो पता चलेगा कि फ्रिज ओके है, आपका टीवी ओके है, एलईडीज ओके है, एसी ओके है। जिस हिसाब से गीजर चल नहीं रहा था और बिना ऑन हुए वो ब्लास्ट हो गया, तो इट मीन्स कि एसी की और इसकी फ्रिज टीवी वगैरह क्या पोजीशन होगा वो बाद में पता चलेगा। शुक्र है भगवान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, पर जो लोगों का नुकसान हुआ आप देख रहे हैं, पीछे भी हमने घर में बताया कि कितना उनका नुकसान है। और गीजर बंद है, जो गीजर जो बंद है वो बंद ही ब्लास्ट हो चुका है। कितना लगभग 1.5, 2 लाख का, जो अभी तो लाइट आएगी फिर पता चलेगा। पर सबसे बड़ी बात है कि विभाग जो है, अगर थोड़ा सा बिल पेंडिंग होता है, आप पीछे से लाइट बंद कर देते हैं, ये पीछे से हो रहा है। तो जब इतनी बड़ी गलती है तो इसकी गलती को कौन मानेगा? इस गलती का जिम्मेदार कौन है? और साथ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर जिसका बच्चा जो मेन से भी सड़क नहीं तो आज बहुत बड़ी कैजुअलिटी यहाँ पे हो सकती थी। वो देखिए सामने जो वायर है, ये देखिए ये कैसे पिघली हुई है। ये तो आप आगे होके देखिए ना, जो मेन फ्यूज वाला ना वो देखिए। ओ माय गॉड, ये देखिए सामने देखिए, ये देखो लो फ्यूज कैसे जले पड़े हैं। ये देखो ये मेन तरह जो से आ रहा है यहाँ बिल्कुल बिल्कुल वहाँ से किस तरह से कैसे कह सकते हैं कि किसी हमारा फॉल्ट है या किसी इंसान का फॉल्ट है। जो लाइट यहाँ पे आ रही है, जो सर्विस आ रही है यहाँ पे, जो मेन है वही उड़ा पड़ा है, तो अंदर का तो होगा। बहुत बड़ा हम कहेंगे घटना हुई है। शुक्र है भगवान का कोई दया होगी, किसी का जानी नुकसान नहीं। जिस तरह आपने कहा कि बेटा नहा रहा था, बिल्कुल अंदर नहा रहा, बेटी सो रही, ऊपर आग लगी। क्या बोलूँ मैं, क्या एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। चलिए बिनी जी, एक चीज़ बताइए, विभाग की नालायकी साफ तौर पर नजर आई है। बिल आपको अप टू डेट चाहिए, पर जो सुविधा देनी है वो आप देने में विफल है। सुविधा में ये बिल्कुल जीरो हैं। हमारी यही सभी मोहल्ले वालों की एक ही मांग है, फिलहाल
प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ पर आए और कंपनसेशन की बात करे जो इनकी वजह से हुआ है। अपना नुकसान तो ये 10 रुपए का नहीं लेते हैं, तो लोगों लाखों का नुकसान वो क्यों उठाएं? यही मांग है चीफ से हमारी कि आपके ऑफिस में एप्लीकेशन गई हुई है, उसको पढ़े, उसको संज्ञान लें उस पर, और यहाँ पर आकर लोगों के कंपनसेशन की बात करें। कोई आता है, अगर यहाँ नहीं कोई आता है तो ये लोग आगे ही बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। ये लोग उनका चीफ के ऑफिस का घेराव भी कर सकते हैं और रोड भी बंद कर सकते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी बिल पेंडिंग होता है तो आप उसे माफ नहीं करते हैं, बल्कि आप बिजली काट देते हैं जो आपके हाथ में है। अब इस जनता का लाखों का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई क्यों कौन करेगा? बल्कि ये कहेंगे विभाग की नाकामी, नालायकी साफ नजर आई है। जानी नुकसान हो सकता था, होते होते बचा। जिस तरह से बच्चा जो बाथरूम में नहा रहा था तो किस तरह से वो लाइटें गिरी हैं उसके ऊपर, वो बच्चे की मानसिक किस तरह से तनाव में आया होगा बच्चा जब वो नहा रहा होगा और डर के मारे बाहर भागा होगा। वो महिला जो देखा आपने, हैंडीकैप महिला बैठी हुई है, वो कहती मैं एप्लीकेशन देने सीढ़ियां चढ़ी हूं, मैं वहां से गिर पड़ी हूं। उन्हें अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार? में जितना भी नुकसान हुआ उसकी कहीं ना कहीं भरपाई जो प्रशासन को करनी पड़ेगी, विभाग को करनी पड़ेगी, अन्यथा यहाँ के लोग घेराव करेंगे चीफ इंजीनियर का, और जो भी होगा जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये जानकारियां पहुंचे, खास करके विभाग तक, तो उन्हें पता चले कि वो क्या हो रहा है उनके द्वारा, उनके विभाग के द्वारा कितनी लापरवाही बरती जा रही है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।